गुरु बोलते हैं कि हम गुरु मंत्र देते हैं, वो गुरु को कौन मंत्र दिया वो हमको बता दीजिए। कि तपस्या नहीं करिए, कोई साधना नहीं करा, कोई तप नहीं किया, तो महाराज जी सिद्धि कहां से प्राप्त हो गई? अगर आप अपने पैर को 1 सेकंड के अंदर अंदर उठा देंगे तो जलेगा नहीं। अब तक आपने देखा कि यूपी के महाराजगंज के खिलाड़ी बाबा अपने दरबार में आने वाले सभी भक्तों का कष्ट दूर करने का दावा करते हैं। बड़की माई के आशीर्वाद से वो भभूत देकर भक्तों का कष्ट दूर करते हैं। अपने इशारे पर भूत पिशाच की हाजिरी लगाते हैं और फिर भगाने का दावा भी करते हैं। यही नहीं, उनके बुलावे पर माता भी दौड़ी चली आती हैं। प्रेत बाधा दूर करने के लिए जलते हवन कुंड के अंगारों पर नंगे पांव गुजरने को कहते हैं। लेकिन क्या वाकई खिलाड़ी बाबा के दावों में दम है? क्या नंगे पांव जलते हुए हवन कुंड को पार करने से भक्तों की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं? अगर अपने भक्तों को कह दे कि वहां पे 2 सेकंड खड़े हो जाएं, 3-2.5 सेकंड खड़े हो जाए, आप देखिए सबका पैर जलेगा, क्योंकि इसमें साइंस है, इसमें कोई माता का आशीर्वाद नहीं है। कौन सी शास्त्रोक्त विधि के अंदर इस प्रकार के हवन की बारे में बताया गया है कि हवन करने के बाद अग्नि पर चलने से ठीक होगा? एक बार मुझे बता दीजिए, शास्त्रोक्त विधि में, शास्त्रों में इस प्रकार के हवन का वर्णन कहाँ है? कृपया ये बता दीजिए। वो तो माता रानी को पता है, और बड़ी माँ से बड़ा मंत्र तो किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। आपको ये विधि किसी ने बताई? बड़ी माँ का ही चलता है। आपके पास ये विधि कहाँ से आई? क्या माता जी सपने में आई थी या आपके गुरु महाराज ने कहीं से पढ़कर बताया? ये मुझे बताइए। गुरु महाराज नहीं, हमारा कोई गुरु, आप देखिए, हमारा कोई गुरु नहीं है। जो भी गुरु हैं वो माता रानी है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई जलते हवन कुंड के ऊपर से भक्तों का चलना सिर्फ खिलाड़ी बाबा के दरबार में भक्तों को आकर्षित करने का एक तरीका मात्र है? क्या नंगे पांव अंगारों पर चलने और चमत्कारिक शक्ति होने के दावे का कोई वैज्ञानिक आधार है? ये देखिए, ये पीली साड़ी वाली महिला है, ये कैसे हंस रही है, ये देखिए कैसे हंस रही है। बाबा ने यहाँ एक्शन बोला और वो पीछे हंसना शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये बाबा जो यहाँ पे पिक्चर प्ले कर रहे हैं, डायरेक्टर बन रहे हैं, तो ये कहीं फेल हो गए हैं, ये फ्लॉप हो गए। अब तक न्यूज नेशन के मंच पर मौजूद पैनलिस्ट के सामने खिलाड़ी बाबा अपने किसी भी दावे को साबित नहीं कर पाए। तार्किक सवाल पूछने पर खिलाड़ी बाबा बगलें झांकते दिखे। उनके हवन करने के तरीके पर भी सवाल खड़े हुए, हवन कुंड की शैली पर भी सवाल खड़े हुए, यहाँ तक कि बाबा मंत्र का भी अधूरा जाप ही कर रहे हैं। सवाल फिर वही कि क्या खिलाड़ी बाबा के पास कोई चमत्कारिक शक्ति है? पहली बात तो किसी भी महिला में भगवती का कोई भी स्वरूप नहीं आता। आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, और महाराज जी किसी औरत के अंदर भगवती प्रवेश कर ही नहीं सकती। महाराज जी कहते हैं उनके खुद के ऊपर अंदर भगवती ने प्रवेश किया हुआ है। आपकी क्लिपिंग देखकर, आपकी वीडियोस देखकर जो महिला क्यों नहीं कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है? अरे क्या करेगी? दावा है कि खिलाड़ी बाबा पर बड़की माई सवार होती हैं जो चमत्कार करती हैं, और सबसे बड़ा दावा कि बाबा के हाथ से मिली भभूत से संतान सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन न्यूज नेशन के मंच पर खिलाड़ी बाबा का ये दावा भी नाकाम साबित हुआ। इस दरबार को सजाने वाले खिलाड़ी बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो हर भक्त से 101 रुपए का चढ़ावा भी लेते हैं। ऐसे में खिलाड़ी बाबा के दावे कई प्रश्न को जन्म देते हैं, जिसकी पड़ताल आज साक्षात हो रही है। आपने सनातन को बदनाम किया, पाखंड फैलाया, जैसा पैनलिस्ट कह रहे हैं वो अलग बात। लेकिन महाराज जी, मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या इस देश के संविधान और कानून का डर भी नहीं है क्या आपको? आप देखिए, जो माता जी का आशीर्वाद है, हमने वही करता हूँ, वही किया हूँ। और लोग बोलते हैं कि
देवी का रूप नहीं है तो फिर एक बहन बिटिया को देवी का रूप क्यों मानते अरे हैं? देवी माँ को लोग क्यों मानते बदनाम क्यों कर हैं? रहे हो आप? डॉक्टर कक्कड़, अब तक 5 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे होंगे महाराज जी के क्या आश्रम में पिछले 7 साल में, जितना इन्हीं के बताए गए आंकड़े को मैं जोड़कर बता रहा हूं। उन 5 लाख जिंदगियों का क्या हुआ होगा? नहीं बिल्कुल, देखिए ये तो खुलेआम ये तो क्राइम कर रहे हैं, और सवाल ये है कि मुझे पता है कि इनको डर वो नहीं सब होगा, अच्छे हैं। एंड आई वोंट बी सब अच्छे सरप्राइज्ड हैं। इनके ऊपर 1-2 केसेस, इन्होंने कभी एक्सीडेंट्स वगैरह करे होंगे, आप- इसलिए इनको पुलिस का डर नहीं है, आप इनको लॉ के स्वयं बारे में अपने मालूम है सवाल कि सिस्टम लीजिए। कितना है। आप अरे जो आप पब्लिक से फायर वॉक अपने करवा रहे पूछिए। थे उसमें आप लोगों को बेवकूफ बनवा रहे हैं, अब आपकी यहीं पे पोल खुल गई है, और आप इतने बेशरम आदमी हैं कि आप ये चोला पहन के आप फिर भी आंखों से आंख मिला के, मतलब आप क्रिमिनल माइंडेड है, उससे क्रिमिनल से आप आप कोई कम कैसे व्यक्ति नहीं कहेंगे? है। आप हमारे कैसे देश कह में सकते ऐसा हैं? कानून है कि आप आपने जैसों को तो इंक्वायरी 2 किया मिनट के है? अंदर जेल आपने में होना इंक्वायरी चाहिए, किया? आपकी तो नहीं, 2 नहीं, मिनट वो बात की वक्त सुननी का- चाहिए। नहीं, वो आपका तो कहना मानवी नहीं मानते। तनेजा ने कह दिया, आप मानवी नहीं ने कहा कि मानेंगे, अगर महाराज जी आप सिर्फ माफी अपनी नहीं माँ का मांगेंगे मानेंगे। तो उनके खिलाफ नहीं FIR मानेंगे। खुद अरे मानवी माफी नहीं कराएंगे, मांगेंगे यार, और ये मानवी ऐसा इसलिए धीरे कराएंगे धीरे ताकि ये माफी लाखों नहीं लोगों की मांगेंगे। जिंदगी इनकी बच सके psychology आने वाले समझिए वक्त आप। अपनी में। माँ का मानवी, बात है, किसी यही का सोचे काम हम आप नहीं करेंगे। सनातन बदनाम ना हो और आने वाले वक्त में लाखों लोगों की जिंदगी बच सके बिल्कुल ऐसे सही बाबा कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं आप ऐसे जैसे यहाँ पाखंड बाबा है, इन्होंने सनातन को मीडिया बदनाम को करने भेज का के, ठेका मीडिया ले को रखा भेज है के, और आप इनको यहाँ जो एक्सपोज पब्लिक है, करना वो बहुत पब्लिक जरूरी है। से मुझे आप बहुत खुशी पूछिए। हो रही है कि न्यूज नेशन के माध्यम से ऐसे बाबा, ऐसे पाखंडी बाबा एक्सपोज हो रहे हैं, और आप मुझे तो लगता है देखिए, जितने इनके ये- भक्त इनका शो देखेंगे आप कैसे उनकी बोल आंखें सकते खुल हैं? जाएंगी आप कैसे और बोल इनके सकते दरबार हैं? नहीं आएंगे भक्त, आपके ही भक्त ये शो देखेंगे और आपके दरबार नहीं आएंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि न्यूज नेशन ने आपका भांडा फोड़ दिया है। अब शायद हाँ, हमारे अरे नहीं आपने हमारे बोला आप कैसे दरबार में बोल आइए, सकते हैं, हमारे आप दरबार प्रूफ में करिए, आके खुद आप देखिए, दोस्त हमारे आप दरबार में अरे आके दोस्त खुद देखिए, दोस्त और सुनो, खुद सुनो, पूछिए। ढोंगी नहीं, दोस्त, उनके अंदर देवी आप जी का प्रूफ रूप है, करो। नहीं, उनके नहीं, अंदर देवी जी की शक्ति नहीं, है, ऐसा मत कहिए। नहीं, इस ढोंगी को बोलो, ये प्रूफ करे कि इनके पास ऐसी कौन सी आप- शक्तियां हैं, आपके कोई कहने डेटा से इनके हम पास नहीं नहीं है, मानते हैं, कुछ आपके इनको कहने आइडिया से नहीं नहीं है, मानते। फायर आप वॉक कैसे करवा कर रहे हैं सकते लोगों हैं? को, आप कैसे कुछ पढ़े कर लिखे सकते नहीं हैं? है, ठीक खुद है, ठीक है। अनपढ़ है, और कह रहे योगी हैं जी, कि इतने योगी जी, बड़ी डॉक्टर चीजें कक्कड़, एक बात कर रहे हैं। सेकंड। योगी जी, कुछ और आपने जानकारी मैं आपके लिए देखा क्या जुटाता चीज? हूं। आपने एक सेकंड, पूछा, शब्दों की भैया, मर्यादा सब के तो देख साथ। लिया, डॉक्टर आप कक्कड़, आके डॉक्टर स्वयं कक्कड़, देखिए। देखने को क्या थोड़ा बचा है? शब्दों की मर्यादा के साथ। योगी जी, आपकी आप जानकारी के स्वयं लिए महाराज जी, पूछिए, आप महाराज जी, यहाँ महाराज स्वयं जी, बात करिए ना। महाराज जी, एक चीज बताइए, ये जो हवन कुंड है जिसमें अंगारों में जो भक्त हैं आपके वो होकर गुजरते हैं, जब इस हवन कुंड को आप इसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं, वो कौन सा मंत्र है जिसको आप आहूत करते हैं? वो कौन सा मंत्र है जो आप पढ़ते हैं हवन कुंड में अग्नि जलाते हुए? हम देखिए वहां पे हमारे पास में ओम नमः खाली, वो ओम नमः खाली, वहां हम ओम नमः खाली बोलते हैं बस। क्या ओम बोलते नमः। हैं? हम झूठ नहीं बोलेंगे। जो मंत्र पता नहीं कितना होगा, हमको नहीं पता। जो हमारी माँ का आदेश है, हमारे मुंह से हम अपने हाथ से डालते हैं, और योगी जी। माता के हमारे हृदय से निकलता है महाराज सिर्फ जी, इतना ही। देखिए, योगी ओम जी, नमः, बड़े बस। दुख की ओम बात है। नमः पढ़ के पूरा वो मंत्र कोई चल रहा माने है। या ना माने, हम मैं नहीं एक और मानते। विजुअल दिखाऊंगा, उससे पहले योगी जी, आज नेशनल चैनल न्यूज नेशन पर इस बात को हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं। ओम नमः कौन सा मंत्र है, कौन से शास्त्र में, कौन से वेद में इसका वर्णन किया गया है? कोई बात हर है, चीज के लिए कोई बात नहीं अरे है। महाराज जी, आप हमको जेल करवा अरे महाराज जी, दीजिए। बात सुनो यार। कोई बात नहीं है। ना शास्त्र हम- की बात हम भी करें, ना वेद की समझेंगे, बात हम भी करें, समझेंगे कुछ भी कि करोगे, एक माता का- किसी महिला का अगर एक शोषण माता भी का करोगे, पुजारी, तो उसके कम से साथ कम कोई जेल में व्यभिचार भी गया। अगर आप करते हो तो क्या देवी का नाम लोगोगे? देवी की कुछ प्रेरणा नहीं, से मैंने आप काम किया। जानकारी लीजिए। देखिए आप क्या है, यहाँ आके ओम नमः जानकारी मंत्र होता है लीजिए। क्या? कोई ना- बिना स्वाहा बोले मैं ओम नमः करके सामग्री डाल रहा हूँ। महाराज जी क्या कर रहे हैं? वहाँ की वो जो भक्तगण से अनपढ़ आप लोग हैं, स्वयं गरीब लोग हैं, बयान उनके लीजिए। सामने प्रपंच कर रहे हैं, मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, ना शास्त्र सम्मत बात कर रहे हैं, ना विधान की बात कर रहे हैं, सनातन के विरुद्ध काम कर रहे हैं। महाराज जी, ठीक है, शर्म आनी चाहिए ठीक है। आपको, हम बिल्कुल शर्म आनी अपने चाहिए। पैनलिस्ट को जरा एक देखिए, तस्वीर और दिखाते कोई हैं। गरीब है। एक तस्वीर और दिखाते हैं अपने कोई पैनलिस्ट गरीब को और नहीं दर्शकों है, को। कोई देखिए, गरीब ये नहीं ये है। एक तस्वीर है ठीक है, जहाँ पर ये जो महाराज जी जो हैं, आप वो बोल- बुला रहे हैं अपने जो भक्त हैं जो आश्रम में पहुंचे। देखिए ये शख्स एक नीचे बैठे हुए हैं, हमने भूत जानते हैं इनके ये कौन पास है। नहीं है। सुनिए जरा। क्योंकि इनका बयान होता है। भूत नहीं है अपन चालू करिए। खड़ा हो। इशारा किया महाराज जी ने, और अब इन पर अचानक से भूत आना शुरू हो गया। है? इनके खाली देवी है इनके ऊपर, इनका घर भूत नहीं है, देवी है इनके ऊपर। महाराज जी ने इशारा किया और तुरंत उनके ऊपर भूत नहीं देवी है, ये महाराज जी ने आइडेंटिफाई भी कर लिया। ये सब इनकी टीम के लोग हैं। महाराज जी खुद अनएम्प्लॉयड है, और जो बाकी गरीब लोग हैं उनके साथ किया हुआ है। सर्वाइकल जरूर हो जाएगा। क्या है आपका? 4-5 सालों में हो जाएगा इसको।
कोमल निषाद। देखिए इस तस्वीर को एक बार और देखिएगा। मैं आप तीनों पैनलिस्ट और दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस तस्वीर को देखें। बिना किसी मंत्र को आहूत किए कैसे महाराज जी अपने एक भक्त को बुलाते हैं और उसके ऊपर तुरंत देवी आ जाती है। देखिए जरा डॉक्टर कक्कड़ एक बार सुन लीजिए, मंत्र बोला, सुन लीजिए। आपको तो आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। नहीं, भूत नहीं। भूत इनके पास नहीं है, क्योंकि इनका बयान होता है। भूत नहीं है अपन। ये इशारा किया ये महाराज। इशारा करा तो ये इन्होंने। मंत्र इन्होंने इशारा है। स्टार्ट करने के लिए बोला। मंत्र इशारा है, इनके इशारों से मंत्र है। इनके खाली देवी है इनके ऊपर, इनका घर। देखिए उसकी सांस फूल गई इतने में ही। योगी जी क्या यही सनातन है आपका और हमारा? मैं कहने ने क्या कहा, मुझे बड़ा किसी दुख को हो रहा नहीं है आप कि बोल सकते सनातन हैं। को किस रूप जितने में भक्त प्रकट किया जा रहा है। क्या ये किसी को सनातन है नहीं क्या? बोल सकते ऐसा। और महाराज जी ये सनातन नहीं है। मुझे बताइए जो वेदी आपने बनाई यज्ञ वेदी, वो कौन सी वेदी है? वो त्रिकोण है। वो वेदी बताइए महाराज जी, वो वेदी कौन सी है? महाराज जी के पसीने छूट गए। महाराज जी वेदी कौन सी है? 3 कोण का वहाँ हवन बनाया अच्छा, हूँ, तीन आप कोण वीडियो में में कौन देख सा हवन सकते किया हैं। जाता है? त्रिकोण में कौन सा हवन किया जाता वेदी है? हमको माता ने बुलाया। हमको 3 लोग का, सुनिए 3 लोग अरे महाराज का, जी हमको 3 यज्ञ लोग का करने के हवन बाद करना है। यज्ञ की 3 लोग पवित्र का हवन अग्नि पर करना है। कोई माता पैर ने बोली रखता है है कि क्या? बेटा, अरे पैर रखता है क्या भाई अग्नि पर? कोई कैसे काम तो करवा रहे हो? योगी जी आप देखिए, महाराज वो जी ने आप कह दिया कि चिल्लाइए मैं मत। माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन उस आपको इलाके भी के आना है ना, महाराज जी ने मुझे आपको आना बताया तो था आप भी कि आके सिर्फ देखिए। महाराजगंज नहीं बल्कि आप भी आके बनारस, देखिए। बिहार और नेपाल तक से बड़ी संख्या में भक्त महाराज जी के आश्रम में पहुंचते हैं। उन भक्तों से आप क्या कहेंगे योगी जी? मैं उन सभी भक्तों से जो अपने प्रपंची पाखंडी महाराज को टीवी पर देख रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ये सनातन का स्वरूप नहीं है। महाराज जी से आप बचिए। कैसे कह सकते अरे हैं? महाराज जी सुनो यार, आपने यहाँ सुनो, आजमाइश किया। बोलने दीजिए। नहीं, आपने आपके विरुद्ध आजमाइश जल्दी किया। कानूनी यहाँ कार्रवाई आजमाइश होने किया। वाली है, आपको पता ही नहीं आजमाइश है। पहले ठीक है, करिए। बचना चाहिए। योगी जी और कह रहे हैं मैं कि जो बचना चाहिए एक भक्तों आप से। आजमाइश महाराज जी करने के सावधान बाद हो ही आप जाइए। बोल सकते हैं। कहते हैं कि साधु की, ऐसा नहीं बोल सुनिए, सकते हैं, किसी को चोर नहीं की बोल सकते खांसी, हैं। चोर की खांसी और साधु की दासी उसे समस्या में डाल कोई देती बात है। नहीं है। आप जल्दी फंसने वाले हैं। आपको- डॉक्टर आप फंसने कक्कड़, वाले हैं। जाना है आपको, आप जो लेके मरीज चलिए। जा रहे हैं महाराज जी के आश्रम में ये उम्मीद के साथ कि वो ठीक कोई हो बात जाएंगे, नहीं है। उन मरीजों से क्या कहेंगे? बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट। मैं सिर्फ ये कहूंगा लोगों कोई से, बात नहीं है, आप अपनी कहीं माँ पे भी के- अगर आपको देखिए। कोई भी तकलीफ है, सिर्फ हॉस्पिटल का दरवाजा देखिए, एक स्पेशलिस्ट को दिखाइए, जो वो दवाई देते हैं वो दवाई लीजिए। इन लोगों के चक्रों में मत पड़िए, क्योंकि ये अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, ये अपनी दुकान से जा ये रहे हैं देखिए, और ये दवा सनातन का भी नाम ले देते रहे हैं ना, हैं, वो देवी दवा भी देवताओं का लेके नाम ले आते रहे हैं, हैं, दवा उनको भी भी लेके बदनाम आते हैं कर रहे लोग। हैं, आपको भी कष्ट पहुंचा रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं ठीक। और ये कुछ नहीं कर रहे। मानवी देखिए, क्यों आपको लगता है कि ऐसे बाबाओं की जगह जेल है? देखिए जिस Final हिसाब comment. से बाबाओं की जगह जेल तो है, क्योंकि वो लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह कर हमको रहे एक हैं चीज और दिखा दे, बेचारे जो भक्त हैं वो कहीं गुमराह हो रहे हैं और कितने लोग जान गंवा चुके हैं। पर मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जिस हिसाब से बाबा को डर नहीं है कि FIR कर दीजिए और बड़े कॉन्फिडेंट है, तो मुझे लगता है बाबा जी बीमार हैं। बाबा जी को उठा करके आप पागलखाने भेजिए, वहां पे इनको जब सेंट्रल शॉक लगेंगे तब जाकर के शायद से ही इनको थोड़ा सा होश आएगा। ये अभी अपने होश में नहीं नहीं, अगर है। इनको इनको पुलिस एक के- डॉक्टर की जरूरत है। इनको डॉक्टर की नहीं, इनको नहीं, इनको एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर भी की हमारे जरूरत है। साथ पैनल में मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आप भी देख मौजूद सकते हैं हैं। और हमारे ये साथ भी धर्म वीडियो- गुरु भी हैं। वीडियो के वो माध्यम में तीनों देख बता सकते रहे हैं, हैं ये भी देख आपको सकते कि हैं। महाराज जी सनातन इसमें को दबा बदनाम दीजिए, कर रहे आप हैं, देख सकते पाखंड हैं। और आडंबर फैला रहे हैं। हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ देते हैं, वो तय करें। अंधविश्वास के खिलाफ हमारी इस मुहिम को लेकर हमें हर दिन हजारों दर्शकों के मिस्ड कॉल आ रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारियों वाली इस मुहिम से आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए बस आपको 9355010002 नंबर पर मिस्ड कॉल करना होगा। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही।